नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं, आपके प्यार का आभार प्रकट करता हूं। दर्शकों, आज के दिन हम क्योंकि नया संवत, नया साल, ये 2021 जो बहुत नजदीक है, आने वाला है और उसकी तैयारियों में सब जुटे हुए हैं। सब इंतजार कर रहे हैं और सब ये जानना चाहते हैं कि 2021 का साल कैसा रहने वाला है, देश के लिए भी, दुनिया के लिए भी और हर राशि वालों के लिए भी। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे 2021 के वर्षफल की, 2021 की भविष्यवाणी की, जो देश दुनिया के लिए भी होगी, हिंदुस्तान के लिए भी होगी और साथ में सभी राशि वालों के लिए भी होगी। हर इंडिविजुअल राशि के लिए एरीज से लेकर के पाइसियन तक कैसा रहेगा ये वाला साल हम जानेंगे आज के इस प्रोग्राम के जरिए, इस वीडियो के जरिए। दर्शकों, इससे पहले कि हम प्रोग्राम को शुरू करें, सबसे पहले ये जो नया साल शुरू होने वाला है, आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए तंदुरुस्ती और ढेरों खुशियां लेके आए। जो कार्य आप करते हैं, आपको उसके भीतर, उसके अंदर बहुत सारी सफलता, इज्जत, खुशी, खुशहाली मिले। So wish you all very very happy new year in advance। नए साल का जो स्वागत है ये करते हुए दर्शकों, सबसे पहले हम जानेंगे कि 2021 के साल में ऐसा क्या है जो देश दुनिया के अंदर कोई बहुत अच्छी खबरें लाएगा या तनाव वाली खबरें लाएगा। शुरू करते हैं प्रोग्राम। जैसे 31 दिसंबर की रात को 12 बजेंगे तो देश दुनिया जगमगा उठती है, झूम उठती है, इस दिन की बेसब्री से इंतजार करती है। पूरी दुनिया 1 जनवरी को यानी कि 31 दिसंबर की रात को बहुत अच्छे तरीके से जश्न बनाती है। भले क्योंकि अभी इस कोविड ने ऐसा सिस्टम, ऐसा कहर ढाया है कि वो सेलिब्रेशंस का आनंद अभी उसने खराब करके रखा हुआ है। मगर फिर भी एक बात मैं आपको कहूंगा, इस नए साल का वेलकम हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे कि ये बहुत अच्छी खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। 2021 जिसका टोटल 2 + 0 + 2 + 1 = 5, इसके रूलिंग प्लैनेट 5 नंबर के मरकरी हैं। जैसे ही रात को 12 बजेंगे जो कुंडली बनेगी, लगन के स्वामी जो होंगे कन्या लगन में, जिसके स्वामी अगेन मरकरी है, बुध है। 31 तारीख को गुरुवार होगा और जैसे ही एक तारीख शुरू होगी, रात को 12 बजेंगे तो शुक्रवार आ जाएगा, यानी कि जो रूलिंग प्लेनेट होगा वो वीनस होगा। तो राजा कौन हुआ? वीनस। 2 कंट्रोल किसके हाथ में आए? मरकरी के। एक और खूबसूरत चीज, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में पड़ रहा है। इतने ढेर सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं दर्शकों, ये यकीन मानिए, ये इशारा करते हैं कि ये वाला साल खुशियों के नोट पे शुरू होगा। क्योंकि 2021 का नंबर भी 5, कन्या लगन, उसका मरकरी भी, उसका भी स्वामी मरकरी, 5 नंबर का स्वामी भी मरकरी। और मरकरी जो है कन्या लगन के लिए लग्नेश है और भाग्येश शुक्र है, और शुक्र ही इस साल का राजा है। इसका मतलब ये बहुत अच्छे नोट पे ये साल शुरू होगा। बहुत खूबसूरत योग बन रहे हैं और साल जब अच्छे नोट पे कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन,
जैसे ही 2020 इतने बेहद परेशान किया, शारीरिक तौर पे भी, मानसिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी, मगर इस समय में राहत मिलेगी। बहुत सारी जो परेशानियां हैं 2021 ने खत्म कर देनी है। तो उन परेशानियों को अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी, दुनिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी। अगर हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर ग्रोथ की हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिलेगा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में चली आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी, और जो एग्रीकल्चर जो लोग जो फार्मर्स हैं उनको कुछ ऐसी सुविधाएं मिलेंगी, या ऐसा कुछ ऐसे सिस्टम बनेगा जिसके कारण देश के लोगों को, फार्मर्स को एक आनंद आएगा काम करने का, यानी कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ग्रो करने लगेगी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, लोकल, जिसको कहते हैं कि हर लोकल मेड चीज पे यानी कि लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। देश के अंदर इंडस्ट्री बहुत आएगी, या इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिलेगा, बहुत बड़े बड़े ग्रुप जो फॉरेन फंडिंग भी होगी, और देश में जो है, क्योंकि देश में रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो भी बढ़ेंगी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है अपने आप में पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगी। जो पिछले साल में बहुत सफर करना पड़ा था, इस साल सफर करने की आवश्यकता नहीं होगी। सो एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन मिलेगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगी, देश तरक्की की तरफ जाएगा। जो टूरिज्म बहुत बुरी तरह से पिट गया था, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पिट गई थी बुरी तरह से, होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा था। यकीन मानिए इस साल के अंदर फिर इस इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिलेगा, नए नए रास्ते खुलेंगे। ये वाला जो साल है ढेरों खुशियां लेकर के आने वाला है टूरिज्म एंड ट्रेवल्स एंड फूड इंडस्ट्री के लिए, होटल इंडस्ट्री के लिए, मोटर इंडस्ट्री के लिए। ये है बेटरमेंट का साल है। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो त्राहिमाम मची हुई थी कोविड के कारण 2021 के अंदर, उसका भी बहुत बड़ा समाधान होगा। वैक्सीन आएगी, लोगों तक पहुंचेगी, और लोगों को इसका बाखूबी बहुत असर भी होगा। मैंने बहुत पहले भी जब ये बात कही थी कि एक्चुअली क्या हुआ कि जब ये जो शनि जब भी आते हैं, एक राशि के अंदर 2.5 वर्ष रहते हैं। जब भी जब मकर राशि में आते हैं, कभी भी इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, जब भी मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है। एंड खास करके हर 3 रोटेशन के बाद जो शनि एक जिस सेम राशि में आने के लिए उसको 30 साल लगते हैं। जब 3 रोटेशन पूरी होती है, चौथी रोटेशन के अंदर कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर जो है तबाही ये देते हैं। जो शनि का जो सिस्टम ऐसे वाला है। मगर इस वर्ष में, हालांकि जो 2.5 साल का वर्ष था, जो 24 जनवरी से शुरू हुआ था, जिसका इंपैक्ट कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, 3 महीने पहले 24 अक्टूबर 2019 से ही इसका जो बुरा प्रभाव है शुरू हो गया था। तो शनि का प्रभाव था, एक गुरु केतु का प्रभाव था, 2020 शुरू हुआ, 2 + 0 + 2 + 0 4 नंबर बनता था, जिसके कारण देश दुनिया को सफर करना पड़ा। 4 नंबर उथल पुथल का ही साल था। जो मैंने बताया था कि किसी मैं क्लब का चीफ गेस्ट बनकर के मैं गया था, उन्होंने पूछा था 2020 में क्या आने वाला है, तो मैंने बताया था कि ऐसी उथल पुथल होगी, ऐसा सिस्टम बनेगा। 2020 के अंदर ऐसी ऐसी अजीबोगरीब सी घटनाएं घटेंगी, ऐसी ऐसी चीजों का शिकार होना पड़ेगा, लोगों ने सोचा नहीं होगा। तो 2020 का पार्ट था। मगर 2021 का जो पार्ट है ये ग्रोथ है। मरकरी क्या है? विजडम के स्वामी है। बिजनेस के साथ साथ आपके बिजनेस के स्वामी भी हैं, विजडम के स्वामी भी हैं। प्रभु की कृपा इसमें अवश्य होगी, और कोरोना के ऊपर भी जो कंट्रोल के साधन बन जाएंगे। बेशक इसका प्रभाव, क्योंकि शनि ने रहना होता है 2.5 साल, जनवरी 2020 में आए और जुलाई 2022 तक इसका प्रभाव है। 2021 में भी कुछ प्रभाव रह जाएगा, मगर मैक्सिमम ये कंट्रोल में आ जाएगा। लोगों से इससे भयभीत होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने बहुत पहले कहा था कि 25 सितंबर के बाद आप रिमार्केबल कंट्रोल देखेंगे।
अभी हिंदुस्तान के अंदर रिकवरी रेट देख लीजिएगा आप, कितना खूबसूरत बना हुआ है। मैं मानता हूं कुछ कैजुअलिटीज हो रही हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, मगर जो पहले पहले जब ये आया था, जितना भय था, अब वो भय 25 सितंबर के बाद वो कम होता जा रहा है। और मैंने कहा था कि ये कोई ना कोई वैक्सीन, कोई ना कोई मेडिसिन ऐसी आएगी, और वैक्सीन आ चुकी है, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में युद्ध स्तर पे 2021 में आप देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोविड-19 के कंट्रोल के ऊपर भी 2021 का बहुत बड़ा योगदान होगा। वैक्सीन आकर के कमाल करेगी, जिसका लोगों को बेहद फायदा होगा, जिससे इंडस्ट्री, टोटल इंडस्ट्री, चाहे वो एविएशन इंडस्ट्री हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, या दूसरी इंडस्ट्री हो, ये सब ग्रो करने लगेंगे। क्योंकि आज इस भय के कारण, एक डर के कारण लोग कहीं आते नहीं, जाते नहीं, या कोई ऐसे काम नहीं करते हैं। एक भय अंदर से बना हुआ है, वो भय धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे ही 24 अप्रैल 2021 को इसका प्रभाव आप देखेंगे कि फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो जाएगा। 24 अप्रैल 2021 के बाद रिमार्केबल कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। एक रिमार्केबल कंट्रोल आया 25 सितंबर के बाद कि कोरोना तो रहा, मगर जैसे कोरोना के कारण पहले दहशत थी, वो दहशत नहीं रही। सिस्टम खुल गया, आवाजाही के साधन खुल गए। 25 सितंबर के बाद जो रास्ते हैं वो निकलने शुरू हो गए, आना जाना शुरू हो गया, लोगों ने अपने काम पे जाना शुरू हो गया, तो जिससे राहत मिलनी लोगों को शुरू हो गई। तो धीरे धीरे ये चीज भी कंट्रोल में आएगी। सो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी 2021 के अंदर बढ़ेगी। बस किसी स्टेट के अंदर थोड़ा सा पॉलिटिकल टर्मोइल हो सकता है, किसी भी स्टेट में किसी के गवर्नर, कोई ना कोई चीफ मिनिस्टर की कोई चेंजेस हो सकती हैं, या पार्टी के अंदर कुछ रद्दोबदल हो सकती हैं। इवन किसी पार्टी के, बहुत बड़ी पार्टी देश की, उनके अंदर भी कुछ उथल पुथल की संभावनाएं हो सकती हैं। कोई भी पार्टी हो सकती है, और किसी देश, किसी नेता या अभिनेता को भी हो सकता है। एज फैक्टर भी सबसे मायने रखता है, मगर देश में अभिनेता बहुत नामी रहे हों, उनको देश लूज कर दे। दूसरा, कोई ऐसे नेता हो जो जिनकी उम्र ऐसी हो, या ऑल ऑफ सडन, ये तो नेचर जानती है, छोटी छोटी नेचुरल कैलेमिटीज विच इज द पार्ट ऑफ द लाइफ, वो रहेंगी। मगर अगर हम टोटलिटी की बात करें, ये वाला जो समय है, ये 2021 का साल है, ये खूब तरक्की की तरफ जाएगा। भले ही नेता या अभिनेता को खोने के योग बनते हैं जबरदस्त, वो भी कोई बहुत नामी रहे होंगे। ये कॉम्बिनेशंस, ये संयोग जो मैंने बताया, क्योंकि शुक्रवार के दिन शुरू हो रहा है। शुक्रवार जिसके रूलिंग प्लैनेट वीनस है, वीनस मटेरियल वर्ल्ड के स्वामी हैं, हमारे चेहरे के स्वामी हैं, हमारी स्माइल के स्वामी हैं, मर्करी डांस के स्वामी है, क्लैपिंग के स्वामी है, विजडम के स्वामी है। तो इसका मतलब ये क्लैपिंग करवाएंगे, विजडम देंगे। बिजनेस, बुद्धि के कारक ग्रह भी हैं, बिजनेस के कारक ग्रह भी हैं। तो इसका मतलब देश और दुनिया ग्रोथ की तरफ दौड़ेगी, और हिंदुस्तान को इसका विशेष फायदा होगा। जो छोटे छोटे पॉलिटिकल टर्मोइल चलते आ रहे थे, जो सिचुएशन चलती आ रही थी, वो चैलेंजेस से भी मौजूदा सरकार निकलने में कामयाब रहेगी। दर्शकों, ये मैंने जो बताया कि देश और दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है, ग्रोथ वाला साल आ रहा है, इसकी तैयारियों में जुट जाइएगा। हमारा हिंदुस्तान भी ग्रो करेगा, दुनिया भी ग्रो करेगी। यस, जो एक बात मैं कहना भूल गया, हमारे किसी पड़ोसी देश में, किसी पड़ोसी देश कोई भी हो सकता है, खास करके गल्फ कंट्रीज के अंदर, किसी मुस्लिम कंट्रीज के अंदर कोई किसी बहुत बड़े नेता को बहुत बड़ा झटका झेलना पड़ सकता है, किसी भी साजिश का शिकार हो सकते हैं, या कोई ना कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम्स उस कंट्री के अंदर आ सकती हैं, या वहां के कोई बहुत बड़े जो देश के नामी नेता हों वो चले जाएं, या उनके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, कोई गाज ऐसी गिर जाए, तो ऐसी संभावनाएं भी रहेंगी। बट इफ वी टॉक ऑफ इंडिया, इंडिया इज गोइंग टू ग्रो, इकोनॉमी विल ग्रो, इंडस्ट्री विल ग्रो, एंड जो डिसीजन मेकिंग पावर है लोगों की, वो भी बढ़ेगी।
मरकरी क्या है? स्टेप। मरकरी क्या है? आपकी जो है मूवमेंट। तो आपकी मूवमेंट को बढ़ाएगा। जब मूवमेंट बढ़ेगी, आपके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपको कोई डर भय खत्म होगा और अच्छे तरीके से आप क्लैपिंग करेंगे। तो यकीन मानिए, दिस इज द टाइम ऑफ द क्लैपिंग एंड द टाइम इज गोइंग टू बी स्टार्टेड ऑन ए गुड नोट। विश यू ऑल वेरी वेरी बेस्ट, वंडरफुल ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ये सब के लिए जैसे नया साल 2021 ढेरों खुशियां लेकर के आए। अब हम बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए, पाइसियंस। मीन राशि वालों के लिए ये वार्षिक राशिफल 2021 का साल कैसा रहेगा पाइसियंस के लिए, मीन राशि वालों के लिए। आपके जो सिग्निफिकेंट मंथ्स हैं, फर्स्ट हाफ आपका काफी बेहतर रहने वाला है। थर्ड क्वार्टर थोड़ा सा केयरफुल हैंडलिंग मांगेगा एंड फोर्थ क्वार्टर अगेन एनकरेजिंग होगा, हिम्मत देने वाला होगा। आपके कई फैसले बहुत अच्छे होंगे। मीन राशि वालों के लिए बीते वर्ष में जो काम रुक गए थे, वे इस आने वाले वर्ष में उन सारे काम को अंजाम देने में आप सफल साबित होंगे। इससे आपका पूरा साल खुशी और हर्षो उल्लास में बीतेगा। आपका जो निजी जीवन की बात अगर हम करें या आपके व्यवसाय जीवन की बात करें, आप अपने काम से हर किसी को का मन मोह लेंगे। यानी कि वर्क प्लेस पे भी चीजें सुधरेंगी, घर में भी चीजें सुधरेंगी, ऑफिस में अपने किसी सीनियर के काम करने के तरीके से आप बहुत प्रभावित होंगे और वो प्रभाव आपको अपने खुद के काम करने में आसानी कर देगा। फ्रीलांसिंग में जो लोग जुड़े हुए हैं, फ्रीलांसिंग करने वाले व्यक्तियों को आने वाले वर्ष के मई और जून के महीनों में काम मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। जुलाई और अगस्त के महीने इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए काफी थोड़ा सा थकाने वाले से होंगे, थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर डालने वाले होंगे, तो ध्यान से हैंडल करें। लव लाइफ में सितारे आपकी फेवर में हैं और जो भी कपल्स आपस में कहीं मनमुटाव की वजह से दूरी बनी हुई थी, वो दूरी भी दूर हो गई और निजी जीवन में एक दूसरे के करीब आते हुए महसूस होंगे। यानी कि रिश्तों के अंदर नजदीकियां बढ़ेगी, जो कहीं भी मनमुटाव थे वो दूर होंगे। जो विवाह योग्य व्यक्ति हैं उनके लिए, वो मेल हो फीमेल हो, वर्ष की जो के अंदर कहीं ना कहीं शहनाइयां बजने के योग हो सकते हैं, संभावनाएं बढ़ेगी। जो सेकंड क्वार्टर है थोड़ा सा केयरफुल हैंडलिंग मांगेगा। किसी पे गुड फेथ पे किसी को पैसा देना, किसी की जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी, उसके लिए विचारशील होके आप फैसले लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा। आपके हर प्रयास में घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। आपका प्रयास घर में शांति बना के रखने में मदद करेगा। साल की पहली या तीसरी तिमाही में बच्चे अपनी अच्छी पढ़ाई और अच्छे रिजल्ट से आपको खुश करने में कामयाब रहेंगे। सितंबर या अक्टूबर के महीनों में कुछ टेंशन्स का सामना भी करना पड़ेगा, जो कि मैनेजेबल रहेंगी। वर्ष की तीसरी और अंतिम तिमाही स्वास्थ्य के नजरिए से बेहतर रहेगी। स्वास्थ्य लगभग अच्छा रहेगा क्योंकि आप फिट रहने की पूरी तरह से मानसिक तौर पे जो प्रयास करेंगे उसके अंदर कामयाबी मिलेगी। डाइट भी फॉलो करेंगे जिसका आपको बेहतर रिजल्ट भी आपको दिखाई देगा। आप हेल्थ के प्रति इतना फोकस बनाएंगे क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ अगर आपकी अच्छी है तो आपका बाकी चीजों में भी ध्यान जो है अच्छा लगेगा और काम भी आपके अच्छे रिजल्ट आपको देगा। मैक्सिमम आपको कोशिश करनी चाहिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह बृहस्पति नमः मंत्र का उच्चारण किया जाए, हनुमान जी की उपासना की जाए, 7 लौंग लीजिए, 7 इलायची लीजिएगा, 7 पीले फूल लीजिएगा और 1 मीठा पान लीजिए, 2 बूंदी वाले लड्डू लीजिएगा। हनुमान जी या गणेश जी के चरणों में 1 महीने में 1 बार चढ़ा दीजिएगा। अगर वो दिन ट्यूसडे या थर्सडे हो तो अति उत्तम। तो दर्शकों, ये तो था पाइसियंस मीन राशि वालों के लिए ये वार्षिक राशिफल कैसा रहेगा 2021 का साल। मैं आशा करता हूं कि ये वाला हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और अपनों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। नया वर्ष आपके लिए, आपके परिवार के लिए
खूब मंगलमय रहे, ढेरों खुशियां लेकर के आए, इस उम्मीद के साथ मैं आपसे लूंगा इजाजत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस।